हेलो बच्चों, नमस्कार। दोस्तों देखिए, उत्तराखंड पुलिस या इसके अलावा यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा कंडक्ट होने वाले तमाम जो एग्ज़ाम आपके भविष्य में आने वाले हैं, साथियों, इन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका रीजनिंग जो पार्ट है, देखिए लगभग आपका 10 नंबर तक पूछा जाता है। ये 10 नंबर आपके कैसे मजबूत होंगे, किस तरह से आप सभी के सभी 10 नंबरों को आप अपना बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग भले ही आप लोगों का 10 नंबर का आता है, लेकिन 10 नंबर भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखिए 10 के 10 नंबर आप रीजनिंग में कर सकते हैं, ये एक बड़ी बात होती है। अन्य जो आप लोगों के सब्जेक्ट हैं दोस्तों, चाहे आपका हिंदी हो, जीएस हो, या फिर आपका उत्तराखंड जीएस हो, ऐसा कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं। रीजनिंग एकमात्र आपका ऐसा सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में जिसमें आप अगर चाहें तो 10 के 10 नंबर अपने कर सकते हैं। तो साथियों, इन सभी 10 नंबरों को मजबूती से तैयार करने के लिए हमारी टीम के मेंबर सुनील त्यागी सर, जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर पूरा रीजनिंग का जो सिलेबस है ये कंप्लीट कराने वाले हैं। दोस्तों ये फ़िलहाल अभी आप लोगों को इंट्रो देने वाले हैं कि रीजनिंग में जो आप लोगों का यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा सिलेबस जारी किया गया है उत्तराखंड पुलिस के लिए या भविष्य में जो भी आपके एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए। साथियों ये फ़िलहाल अभी आपको देखिए इंट्रो कराएंगे कि किस टॉपिक को हम कराएंगे यहाँ पर और किस हिसाब से उस टॉपिक को हमें तैयार करना है। तो साथियों फ़िलहाल अभी आप सुनील सर से ज्वाइंट होकर के देखिए लगातार रीजनिंग पढ़िए और अच्छे से आप अपनी रीजनिंग को मजबूत करते हुए 10 नंबरों को तैयार करिए। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं ज़रा रीजनिंग के सिलेबस को, जो कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जारी किया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया गया है, हम लोग रीजनिंग के सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे, कैसे आप लोग रीजनिंग को पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक आप लोगों से रीजनिंग में पूछे जाएंगे। 10 नंबर की रीजनिंग आप लोगों की आती है मेरे स्टूडेंट्स। आइए, रीजनिंग 2 प्रकार की होती है। जैसे आप लोगों को पता होगा, रीजनिंग में एक वर्बल का पोर्शन होता है और एक नॉन वर्बल का पोर्शन होता है। तो यहाँ उत्तराखंड एसएससी ने जो आप लोगों का सिलेबस यहाँ दिया है, उसमें जो वर्बल रीजनिंग है उसमें 29 चैप्टर आते हैं और नॉन वर्बल में आप लोगों के 12 चैप्टर आते हैं। कुल मिला के आप लोगों के जो चैप्टर हुए 29 और 12 कितने हो गए? 41 चैप्टर आप लोग यहाँ कवर करेंगे। वो 41 चैप्टर कौन से होंगे मेरे प्यारे बच्चों? आइए देखते हैं, उनको जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा आप लोगों का बड़माला। बड़माला आप लोग जानते ही हैं, बड़माला क्या होती है। बड़माला जैसे आप लोग हिंदी में जानते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में बड़माला होती है। ABCD उनके क्रम आप लोगों को याद रखने हैं, उनकी प्लेस वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। कैसे, कौन सा वाला वर्ड कौन से नंबर पे आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी चैप्टर के अंदर सीखेंगे। यहाँ फिर दूसरे नंबर पे आता है कूट लेखन और कूट वाचन परीक्षण। कूट लेखन में आप लोग जानते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ भी बड़माला से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ आप लोगों को पता लगाना होगा, अगर मदर को फादर कहा जाता है तो सन को क्या कहा जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ आप लोगों के बनेंगे। तीसरा होता है चैप्टर आप लोगों का भिन्नता की पहचान। भिन्नता की पहचान का मतलब आप लोग समझते हैं बच्चों। भिन्नता क्या होती है? भिन्नता होती है मेरे बच्चों जो डिफरेंट होता है, अलग होता है, हमें उसको छांटना होता है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए जाएंगे, उनमें से आप लोगों को ये पता करना होगा कि कौन सा वाला वर्ड क्या है, भिन्न है, कौन सी संख्या क्या है, भिन्न है। उसके बाद सदृश्यता आएगा, उसके बाद श्रृंखला आएगा। श्रृंखला आप लोग पढ़ते ही हैं, श्रृंखला आप लोग जानते ही हैं। नंबर सिस्टम, जैसे नंबर्स की एक श्रृंखला होती है, एक श्रृंखला मेरे बच्चों अल्फाबेट की होती है। उसके बाद आप लोग क्रम व्यवस्था पढ़ेंगे बेटे। क्रम व्यवस्था क्या होती है? क्रम व्यवस्था होती है, जैसे वो कह देगा कि राम दाएं से 5वें नंबर पर है और बाएं से 6ठे नंबर पर है, बताइए टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं, या 2 लोग दे देगा। उसके बाद दिशा परीक्षण पढ़ेंगे आप लोग। दिशाओं की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, कितने प्रकार की दिशाएं होती हैं और कौन सी दिशा को क्या नाम दिया गया है। ये बहुत सारी जानकारियां आप लोग यहाँ दिशा में पढ़ेंगे। उसके बाद 8वां चैप्टर होता है अंक एवं समय क्रम परीक्षण। अंकों और समय का क्रम परीक्षण आप लोगों को पढ़ना है मेरे बच्चों। उसके बाद 9वां होता है निगमता परीक्षण, जो निगम के हिसाब से परीक्षण होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। 10वां हमारा होता है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध इसको कहते हैं। यहाँ आप लोगों को संबंधों के बारे में जानना है
कि भाई आपके मामा है, मामा का बेटा है वो आपका क्या लगेगा, आपके पापा हैं, पापा का जो है चचेरा भाई है वो आपका क्या लगेगा। यहाँ आपको रिश्ते के विषय में जानना है। उसके बाद 11वां टॉपिक होगा आप लोगों का गणितीय चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रदान करना, यानी गणितीय चिन्हों को आप लोगों को क्या करना है, लोट बदल करना है। वो कहेगा कि प्लस के स्थान पे माइनस लगाइए, माइनस के स्थान पे गुणा लगाइए, गुणा के स्थान पे भाग लगाइए। उसके बाद 12वां होता है धारणा परीक्षण। धारणा दी जाती है बेटे, कोई भी आप लोग अपनी धारणा दे सकते हैं, जैसे आप लोग कोई भी बात कह सकते हैं किसी के बारे में भी। ऐसे ही 13 चैप्टर होगा कथन एवं तर्क, यानी कथन और एवं तर्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एक कथन आप लोगों को दिया जाएगा और उससे 2 आप लोगों को तर्क दिए जाएंगे। आप लोगों को ये पता लगाना होगा कौन सा तर्क मजबूत है, कौन सा तर्क कमजोर है। उसके बाद वर्गीकरण। वर्गीकरण आप लोग पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन होता है। वर्गीकरण का मीन्स होता है अलग अलग चीजों को बांटना, अलग अलग उनको करना। उसके बाद वेन डायग्राम आप लोग पढ़ेंगे। वेन डायग्राम आप लोग जानते ही हैं, वेन डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। वेन डायग्राम ऐसे बनाए जाते हैं कि ए सभी ए बी है और कुछ बी सी है, तो ये क्या होता है, वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद गणितीय सहक्रियाएं पढ़ेंगे। उसके बाद अब्यू मैट्रिक्स पढ़ेंगे आप लोग, अब्यू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बैठकीय परीक्षण पढ़ेंगे, यानी आप सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे कि किसको कौन से स्थान पर बैठाया गया है, दाएं से कौन से नंबर पर बैठाया गया है, बाएं से कौन से नंबर पर बैठाया गया है। उसके बाद आंकड़ों की पर्याप्तता आप लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 20वें नंबर पर इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे, जो कंप्यूटर का एक पार्ट है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। उसके बाद संख्या एवं अवधि निर्धारण आप लोग पढ़ेंगे। संख्या और अवधि निर्धारण क्या होता है। कैलेंडर आप लोग पढ़ेंगे, 22वें नंबर पे कैलेंडर आता है मेरे बच्चों, कैलेंडर आप लोग जानेंगे। उसके बाद कथन निष्कर्ष और निर्माण आप लोग पढ़ेंगे, कथन निष्कर्ष आप लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद न्याय निगमन आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पहेली परीक्षण, पजल्स आप लोग यहाँ पढ़ेंगे कि पहेली आप लोगों को दी जाएगी और आप लोगों को पता लगाना होगा कि आंसर क्या होगा। समस्या का समाधान आप लोग पढ़ेंगे, भाई कोई भी समस्या आपको दे दी जाएगी और उसका उपचार आप लोगों से पूछा जाएगा। सामाजिक बुद्धि आप लोग पढ़ेंगे, यानी नैतिक आचार विचार आप लोगों को आने चाहिए, समाज में कैसे आप लोग रहेंगे, क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी हैं, सारी चीजों को आप लोग यही जानेंगे। शब्द निर्माण आप लोग यहाँ करेंगे। शब्द निर्माण का मतलब है कोई भी एक बड़ा सा वर्ड दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद लिपिक आप लोग पढ़ेंगे। लिपिक आप लोग जानते हैं, लिपिक क्या होता है, कोई भी एड्रेस आप लोगों को दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके जैसा सेम एड्रेस आप लोगों को उसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा मेरे बच्चों। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन रीजनिंग का होता है वो होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। और नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर यहाँ 12 चैप्टर आने वाले हैं आप लोगों के। कौन कौन से होंगे देखेंगे हम लोग। एक तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को आना चाहिए, यानी आप लोग किसी चीज को शीशे में देखेंगे तब कैसी इमेज आप लोगों को दिखाई देगी, आप लोग पानी में देखेंगे तब आप लोगों को कैसी इमेज दिखाई देगी। तो उसके बाद श्रृंखला आप लोग यहाँ पढ़ेंगे। श्रृंखला सीरीज होती है, सीरीज यहाँ भी आप लोगों ने पढ़ी है। सीरीज देखिए, नॉन वर्बल में भी होती है सीरीज और वर्बल में भी होती है, दोनों जगह इसको रखा गया है। उसके बाद सदृश्यता आप लोग पढ़ेंगे। वर्गीकरण आप लोग पढ़ेंगे। पेपर को मोड़ना और काटना आप लोग सीखेंगे कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आप लोग यहाँ पढ़ेंगे। आकृति निर्माण, नई आकृतियों का निर्माण कैसे आप लोग करेंगे कि आकृतियों को आप लोगों को क्या करना है, पूरा करना है। अधूरी आकृति दी जाएंगी, उसका हमें क्या करना है, निर्माण करना है। उसके बाद आकृतियों को गिनना है कि आकृतियां गिनी जाएंगी, वो एक इमेज आप लोगों को दे देगा और कहेगा कि भाई इसके अंदर त्रिभुज बताइए कितने हैं गिन के, या चतुर्भुज बताइए कितने हैं, या फिर आप लोगों से कह देगा व्रत बताइए कितने हैं, या लाइन बताइए कितनी है। कुछ भी आप लोगों को दिया जा सकता है, आकृतियों को गिनेंगे हम लोग। सन्निहित आकृति, सन्निहित आकृति का मतलब होता है कौन सी आकृति उसके अंदर छिपी हुई है, उसको आप लोगों को पहचानना है। उसके बाद आकृतियों की पूर्ति, आकृतियों को क्या करना है, पूरा करना है। अनकंप्लीट दी जाएंगी, उनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद आकृति अव्यू दिया जाएगा। समरूप आकृतियों का सामूहिकरण दिया जाएगा कि
सभी आकृतियों को क्या करेंगे, सामूहिक रूप से हम लोग यहां लिखेंगे। तो ये 41 चैप्टर आप लोगों के रीजनिंग में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जो भी बच्चे उत्तराखंड में किसी भी एग्जाम को लेकर तैयारी में लगे हुए हैं और वहां रीजनिंग का पोर्शन पूछा जाता है तो वो बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं। एक एक टॉपिक को लेके हम लोग सारी रीजनिंग को कवर कराएंगे, ठीक है ना। थैंक यू क्लास मेरे बच्चों।